में आप सभी के लिए लेकर आ चुका है नए बैचेज और यहाँ पर प्राइजेज आपके इंक्रीज़ करने वाले हैं 15 जुलाई के बाद। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ज़रूर से ले लीजिए 15 जुलाई से पहले। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए जो है अपाचे एयरफोर्स XY कंप्लीट बैच कोर्स आ चुका है भाई। 17 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों और 30 नवंबर तक चलेगा भाई। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पे टीच किया जाएगा दोस्तों। और एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम जो हुआ है दोस्तों 2020 में और जो अब हो रहा है दोस्तों उसमें जो पढ़ाया हुआ है टॉप एजुकेटर के द्वारा लगभग सारा का सारा फंस रहा है दोस्तों। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। और एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सरगम NDA 2 ये बैच आ चुका है दोस्तों। 14 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको इसमें टीच किया जाएगा और 1500 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने दोस्तों एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई किया है। आपके लिए एक और स्पेशल ऑफर है दोस्तों। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जाएगा। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, एनडीए नेवी एयरफोर्स कैटेगरी चूज कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन टेन्योर चूज करना है कि कितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर करना है इंडियन। जैसे ही आप इंडियन एंटर करोगे आपको इंस्टेंटली 10% का ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास जो कॉइन्स वगैरह हैं उनको भी आप रिडीम कर पाओगे। सो जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। इंडियन मेरा रेफरल कोड है और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस जो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, जिसका कि पहली शिफ्ट 13 जुलाई पहली शिफ्ट के जिस एग्ज़ाम था उसके अंदर जितने भी जीके के जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस जीके की जो शिफ्ट इस एयरफोर्स के एग्ज़ाम की जो पहली शिफ्ट थी जो कि 13 जुलाई को हुआ था, उसके अंदर जो हमने जीएस का पोर्शन उठाया उसके अंदर से जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं उन सब में एक कॉमन बात ये रही है कि उसके अंदर जो करंट अफेयर पूछी गई थी ना बच्चों, वो करंट अफेयर पूछी गई है 2020 की, यानी कि 2021 से कोई भी क्वेश्चन वहां पर उठाया नहीं गया है। मोस्टली जो करंट अफेयर के हर एक सेशन में एक एक क्वेश्चन जो उठाया गया है वो उठाया गया है 2020 की करंट अफेयर से। यानी कि अगर आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो, आपका आजकल के अंदर कोई भी एग्जाम है, तो आप ध्यान रखें कि 2020 की जो है वो मेन जो है करंट अफेयर को पढ़ के चले जाओ। जैसे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में उनकी थीम क्या थी, ठीक है। दूसरा आप पढ़ के जा सकते हो कि भाई इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी थी। तीसरा आप पढ़ के जा सकते हो अवार्ड्स के बारे में कि 2020 में अवार्ड किसको दिया था, या जो भी पोस्टों के अंदर चेंजमेंट हुआ था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है इन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से साइंस का भी वेटेज उठाया गया है। एक क्वेश्चन नॉर्मल कहीं पॉलिटी से, कहीं ज्योग्राफी से, कहीं से स्टैटिक्स पार्ट से उठाया गया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया डेज से रिलेटेड पूछा गया, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल वुमेन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम सब जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को बनाते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन डे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेज जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। वही दूसरा क्वेश्चन एक करंट का क्वेश्चन था, ये पहली शिफ्ट है 13 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट के हैं भाई। 9 सितंबर 2020 ये करंट का क्वेश्चन था, यानी कि 9 सितंबर 2020 की करंट पूछी जा रही है। 2021 की करंट नहीं पूछी गई है अभी तक। 2020 के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था, वो कहां से किया, जगह का नाम पूछा गया था। तो 9 सितंबर 2020 को पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और वो कहाँ से किया था? जयपुर से किया था। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगर आपका आजकल में एग्जाम है तो आप करंट को कहाँ से पढ़े, किस तरह की करंट पढ़े, हम उसके ऊपर से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज देने का मेरा कोई मोटो नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ
तो तीसरा जो क्वेश्चन मैंने यहां से उठाया है वो है कि नेत्रदान करते समय आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। तो हम सब जानते हैं नेत्रदान करते समय आंख का जो कॉर्निया वाला हिस्सा है, जो कॉर्निया पार्ट है, आंख के अंदर जो कॉर्निया पार्ट यूज होता है उसका जो है यूज किया जाता है भाई। नेत्रदान में हम किस चीज को डोनेट करते हैं, कॉर्निया वाले पार्ट को जो है डोनेट करते हैं भाई। जब आप आई डोनेट करते हो तो कॉर्निया जो है, इंग्लिश में भी इसको कॉर्निया ही बोलते हैं, कॉर्निया को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। इसके बाद एक ये भी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था हॉट ऐप। जिसका नाम क्या था भाई, हॉट ऐप। भाई ये हॉट ऐप जो है ये कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई, ये बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर क्या था, ऑनलाइन जो पशुओं की बिक्री और खरीद थी, मतलब सेलिंग का, ठीक है, सिस्टम जो था, सेलिंग का जो सिस्टम था उसके लिए किया गया था कि भाई इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, अपना जो आप पशु या कोई भी जानवर आप बेचना चाहते हो उसका डाटा इसके ऊपर अपलोड कीजिए, वो दूसरों तक पहुंचेगा। तो जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए जो है इस ऐप का यूज किया जा रहा था। और इस ऐप को जो है किस देश ने बनाया था, बांग्लादेश ने बनाया था। इसके बाद यहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। जैसे पूछ रखा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है, सब जानते हो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हम सब जानते हैं असम में। क्यों भाई, ये कहाँ पड़ता है, असम में, हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी नेशनल पार्क है आप सब याद करके जाइए। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। तो नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य या जो भी आप लोगों को लगे भाई, वो आप लोगों को याद करके जाना है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिस कांच के उपकरणों का यूज किया जाता है वो किस कांच से बने होते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। लेबोरेटरी के अंदर आप सब गए होंगे, जो 12th फिजिक्स मतलब नॉन मेडिकल से या मेडिकल से पढ़े हो, उन्होंने लैब देखी होगी। लैब में आप लोगों ने बहुत सारे जो है इक्विपमेंट उपकरण देखे होंगे। कई जो है कांच की जो है नली टाइप जो बनी होती है, जिन्हें टेस्ट ट्यूब हम कहते हैं, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, वो एक कांच की बनी रहती है। उस कांच का नाम क्या है, उस कांच का नाम होता है पायरेक्स कांच। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको एक्सप्लेन करके बता सकूं, और ना ही आपके पास है, तो मैं जस्ट आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इससे अंदाज़ा लगा जा सके कि हमें अब जो टाइम बचा है उस टाइम के अंदर हम क्या पढ़े, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका एनालिसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जीएस का पोर्शन आया उसका एनालिसिस है। इसके बाद 2020 में देखो एक बार फिर से करंट का क्वेश्चन पूछा गया, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है। तो एसबीआई का नया जो प्रबंधक निदेशक बने हैं 2020 के अंदर, वो कौन बने हैं, अश्वनी भाटिया। अगर आप लोगों ने करंट पढ़ी होगी, मैं अभी पढ़ाने वाला था अश्वनी भाटिया, करंट पढ़ो तो यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है, आप किसकी करंट पढ़िए, 2020 की करंट पढ़िए। इसके बाद जो है एक साइंस का क्वेश्चन फिर से आया है कि कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर, प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस देगा। भाई हम सब जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, और अगर मैं इसके अंदर कॉपर को मिलाऊंगा तो कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस में H2। 10th क्लास के अंदर ये इक्वेशन आने लगती है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन गैस से, इसलिए इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े बहुत, जो बेसिक से हैं बिल्कुल। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है भारत की, तो अनुच्छेद 343। तो कुछ अनुच्छेद भी आप जो है वो याद करके लेके जाइए। जैसे 76 के अंदर क्या होता है, 76 के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल होता है भाई। कैग कहाँ होता है, 148 के अंदर होता है, ठीक है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा ये कहाँ पर होते हैं, 79, 80, 81 के अंदर होते हैं, ठीक है। मनी बिल कितने में होता है, 110 में होता है। बजट कितने अनुच्छेद में होता है, 112 अनुच्छेद के अंदर होता है, ठीक है। अस्पृश्यता का जो अंत किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 17, अनुच्छेद 17। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद भी आप लोगों को बेटा याद होने चाहिए, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर आर्टिकल्स भी याद करके जाइए, ठीक है। इसके बाद आगे जो है
इसके बाद आगे जो है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। ये मैंने अभी करंट पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, हमारे यहाँ पर पढ़ी भी होगी, जनवरी की मैंने जो करंट अफेयर पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन बना था ये। राजेश खुल्लर को जो है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है। कपड़े से स्याही, ये भी एक साइंस का क्वेश्चन आ गया है। कपड़े से स्याही या जंग के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सबको पता है इत्थर का प्रयोग होता है भाई। ठीक है। 1939 में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था भाई। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था भाई, हमें पता है 37 में जो है वो यहाँ के जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सभा के। ठीक है। 38 में दोबारा फिर से बन गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध करने के कारण उनको छोड़ना पड़ा था अपना पद। तो 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने कौन सी जो है उसकी स्थापना की थी, कौन से ब्लॉक की स्थापना की थी, किस दल की स्थापना की थी? तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। यानी कि हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत नॉर्मल पूछे गए हैं। 14 जुलाई 2020 को देखो करंट का क्वेश्चन है, क्या है? 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? भाई वॉन कर्मन पुरस्कार ये 2020 का किसे दिया गया है? वॉन कर्मन पुरस्कार 14 जुलाई 2020 को दिया गया था, और ये दिया गया था किसको भाई? के सीवन को। और के सीवन आप सब जानते हो कौन हो? इसरो के चीफ हैं भाई, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। के सीवन है, और के सीवन को ही क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है किसको भाई? एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे पुराना चालू रेल का इंजन कौन सा है? यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर जगह आप पहले भारतीय रेल के बारे में पढ़ते हो ना, तो इसके बारे में जरूर सुनते होगे। फेरी कवीन के नाम से भारत का बहुत पुराना इंजन है, ये सबसे पुराना इंजन है जो कि आज भी चालू है। फेरी कवीन के नाम से है बेटा। ठीक है। इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिन लॉरेंस। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जो कि भारत की स्वतंत्रता अधिनियम के ऊपर काम करने वाला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जितने भी मिशन थे आज़ादी से रिलेटेड, जितने भी आए थे, चाहे वो क्रिप्स मिशन भारत आया हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन भारत आया हो। ठीक है। तो इन सबको बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे हम सब जानते हैं वो कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे भाई। कौन थे भाई? पैंथिक लॉरेंस थे। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, पैंथिक लॉरेंस थे। इसके अलावा इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था। तो पुराने भी शासक है वो आप लोगों को याद रखना है कि भाई जैसे शक वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है। गुप्त काल की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ के जाना है, डिटेल में नहीं जाना है इनकी किसी भी चीज़ें। जैसे खिलजी वंश की स्थापना पूछ रखा है सल्तनत काल में। हम सब जानते हैं कि जो सल्तनत काल था उसके अंदर टोटल 5 वंश हुए हैं। ठीक है। टोटल 5 वंश हुए हैं, जिसके अंदर खिलजी वंश जो था वो सेकंड वंश था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबिक ने। दूसरा जो था वो था खिलजी वंश। तीसरा जो था तुगलक वंश, आप हिस्ट्री पढ़ते होगे। चौथा था सैयद वंश, सैयद वंश। और पांचवा सबको पता ही है कौन सा था? पांचवा था लोधी वंश, जिसका कि अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 पानीपत के पहले युद्ध में हराया था किसने? बाबर ने, और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। गुलाम वंश की स्थापना की थी बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खिलजी वंश की स्थापना की थी मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसका उपनाम फिरोज मलिक भी था। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की खिजर खान ने की थी। लोधी वंश की जो है इब्राहिम लोधी ने की थी। ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं भाई, किसने कौन सी स्थापना की थी। अगर काल भी पूछा जाए तो ये था 1206 से 1290। ये 1290 से 1320 सबसे छोटा काल था ये खिलजी वंश का। और तुगलक वंश जो है इसका था 1320 से लेकर 1414, सबसे लंबा कार्यकाल जो है इसी वंश का चला है। इसका सैयद वंश का था 1414 से 1451, और ये 1451 से 1526 तक चला था। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है भाई इन चीज़ों को, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, सॉरी। इसके बाद देखो भाई, किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? भाई सबको पता है पामीर का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? तिब्बत का पठार, है ना, प्लेटू की बात हो रही है। और शिलोंग का पठार हमारे मेघालय के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो पठार के बारे में याद रखना है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यार सब जानते हैं, तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। त्योहार भी आए हैं, मतलब स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनाए हैं। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है बेटा, ठीक है। हार्ट के अंदर हम क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, वो ब्रेन के लिए होता है। वो किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यूएनओ की स्थापना बताओ। यूएनओ की स्थापना हम सब जानते हैं कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके बारे में इनके हेडक्वार्टर भी याद रखना भाई सभी के। हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया हम सब जानते हैं लीवर से रिलेटेड है, यकृत से रिलेटेड है। और शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? त्वचा। और दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बेटा? ये लीवर है। तो ये जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए था कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत जल्दी बहुत फास्ट करवाया ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। इसको फास्टली आप देख लो, ठीक है। हमने ये एनालाइज किया है कि ऐसे क्वेश्चन जो है एयरफोर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप इन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ के जाइए, इन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कीजिए। इसके बाद अगले और जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं, जैसे 14 जुलाई को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये आज की सुबह के शिफ्ट के थे। तो ये जो कल के होंगे हम उनकी कल की वीडियो भी डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को भाई बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को जितने भी एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं सिलेक्शन लेके आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे भाई सभी को। जय हिंद, जय भारत।